जामताड़ा से खबर सामने आई है। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है और जनता ने बीजेपी के झूठ और घमंड की राजनीति को नकारा है। यह बात उनकी ओर से कही गई है। जनता ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के सिद्धांतों पर भरोसा जताया है, इसका जिक्र उन्होंने किया है। तो जहां एक और आरोप लगाया कि जनता ने बीजेपी के झूठ और जिसका भ्रम फैलाने की कोशिश की गई उसको समझा, तो वहीं इसके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी का यह बड़ा बयान सामने आया है और उनका साफ कहना है कि बीजेपी के झूठ और घमंड को जनता ने नकार दिया है। जनता ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है। जामताड़ा से खबर है, मंत्री इरफान अंसारी जिन्होंने बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने जिक्र किया है। भाजपा का काम ही यही है और हमारी सरकार जनता का दिल जीतने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, मेरे काफ़ी मित्र हैं वहाँ पर, काफ़ी विधायक जी हमारे साथी हैं और हमारे लोग वहाँ काफ़ी बसे हैं। जो फीडबैक मिला, जनता ने घमंड को बर्दाश्त नहीं किया। वहाँ पर जनता जो मैंडेट को खरीद लिया था भाजपा, उसको नकार दिया है और महाराष्ट्र में हमारी सरकार झारखंड की तरह हमारी सरकार बनने जा रही है। वहाँ महागठबंधन की सरकार और खास करके हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उनकी बातों पर इतना असर किया है लोगों को, तो उसका परिणाम है। आप देखिएगा, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हमारी सरकार बनेगी। और देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज और हमारे साथ उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। सूरज, अगर आपके पास आते हुए चीजों को समझे, देखिए जिस तरीके से कल्पना सोरेन का जिक्र भी यहाँ पर हो रहा है और उनका कहना है कि जो गांडे की बात की उन्होंने कि हमें कुछ ही महीनों के लिए कारभार यहां पर संभालने का मौका मिला, उसमें भी हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की। तो वहीं दूसरे उन्होंने कहा हेमंत सोरेन को लेकर के कि 5 साल के कार्यकाल में कोविड का भी जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि जेल में डालने का काम किया गया, तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया है। तो वहीं भरोसा जताया कि अगर अब मौका मिलता है तो और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और गांडे का एग्जाम्पल उन्होंने सेट करने की यहां पर कोशिश की। फिलहाल जनता का मूड क्या कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कुछ जनता भी हम उनसे ये बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान जो नेता है वो लगातार सियासी बयानबाजी दे रहे हैं। आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी ने भी जीत का दावा किया, उधर इरफान अंसारी भी कह रहे कि एनडीए को लोगों ने नकार दिया है। लेकिन ये तो 23 तारीख का वक्त बताएगा, जब मतदान जो आज हो रहे हैं वो फिर काउंटिंग होगी। 23 तारीख को किसकी सरकार बनेगी ये जनता तय कर ली है। ये देखिए, बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, पता नहीं चल पाता वो किससे वोट कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। लोग कई मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, चाहे विकास मुद्दों की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, इन सब तमाम मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो लगातार वोट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे पास, उनसे बात करते हैं कि इन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया। रोजगार क्या रहा? रोजगार, कानून व्यवस्था में सुधार, सड़कें बेहतर बने और लोगों को रोजी रोजगार मिले, यही सोच। ये 5 साल सरकार के कार्यकाल की अगर बात करें तो कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? कितने विकास हुए हैं? क्योंकि झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ और भी एक जो राज्य है उत्तराखंड, वो अलग हुए थे। 24 साल का झारखंड हो गया, लेकिन आज के तारीख में झारखंड कहाँ है? इन तीनों में झारखंड सबसे पीछे है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हमसे बेहतर स्थिति में, झारखंड तीसरे स्थान पे आता है। महिलाएं कितनी सुरक्षित है आज के तारीख में? ये तमाम जो चीजें हैं जो उभर के आती है कि नहीं, अत्याचार हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज के तारीख में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित समझते हैं अपने आप? महिलाएं तो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। कितनी न्यूज़ आती है जिसमें पता चलता है महिला, अभी डॉक्टर के साथ ही क्या हुआ। तो इसलिए महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। तो मुद्दा इस बार क्या रहा आपका वोट करने का? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? मुझे शिक्षा, विकास और रोजगार का ही मुद्दा पे मैंने वोट किया है। कि सबसे महत्वपूर्ण इस बार अगर हम बात करें अंकुर, तो शिक्षा, रोजगार, जो पलायन की स्थिति बनी हुई है, तो इन तमाम जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि एक अच्छी सरकार एक बार झारखंड में बने, क्योंकि झारखंड 24 साल का हो चुका है। झारखंड के साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये राज्य अलग हुए थे। उसके बाद आज के तारीख में दोनों स्टेट काफी आगे, लेकिन झारखंड आज भी वहीं का वहीं है। क्योंकि इन 24 सालों में आपने देखा कई बार
यहाँ पर सरकारें बनी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां क्या थी ये भी आपको पता है, ये छुपा नहीं है। कई ऐसे सरकारें बनी हैं, कई बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदले हैं, कई बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अस्थिर सरकार जो झारखंड को चाहिए थी वो रघुवर दास की सरकार थी और इस बार हेमंत सोरेन की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में बदलाव की मूड भी इस बार लोग का काफी दिख रहा है। जहां तक संथाल का आपने जिक्र किया, आपने देखा कि संथाल की जो डेमोग्राफी हो या फिर जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा हो, लैंड जिहाद का मामला हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर वहां पे ये जो सियासी पॉलिटिशियन है या नेता है जो भाजपा के, वो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं और सोरेन सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं। तो सोरेन सरकार के अपने 5 साल की जो से सियासी जो पार्टियां हैं जिन मुद्दों को उठा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जनता बिल्कुल इतर नजर आ रही है, क्योंकि जनता से जब आप बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो जनता का मूड कार्यक्रम में हमने आपको चला, देखिए आपने लोगों से बातचीत करी थी और चाहे अभी भी आप बात कर रहे हैं, दोनों में हम देख रहे हैं कि विकास को लेकर के बात हो रही है, रोजगार को लेकर के बात हो रही है। लेकिन जब राजनीतिक लोगों की बात करते हैं, जनसभा से जब नेता संबोधित कर रहे होते हैं, तो वो अपनी योजनाओं को गिना रहे होते हैं और ऐसे में क्या वो योजना जनता तक क्या उतना सही नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जनता के मुद्दे बिल्कुल इतर समझ में आ रहे हैं। एक तरीके घुसपैठ का मुद्दा जनता उतना नहीं ले रही है, डेमोग्राफिक चेंज की बात उतनी नहीं हो रही है, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। और अगर सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो मैया सम्मान योजना की बात हो, जैसे कि उन्होंने कहा था, रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहां पर नकारा हुआ दिखाई दे रहा है, जनता उसको नकारती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं अंकुर, इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए झारखंड में 2 साल कोरोना का रहा। हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान कोरोना में जितनी कामें होनी थी वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, तो 2 साल ऐसे ही चला गया। लेकिन जहां 3 साल की बात है और इस बार चुनाव समय से पहले करा दी गई है, ये भी एक बड़ा मुद्दा झारखंड की सरकार की तरफ से रहा है। वो लगातार चुनावी मन से ये भी कहते हैं कि चुनाव समय से पहले झारखंड में करा दी गई है, तो ये भी लगातार वो मुद्दा उठा रहे हैं। इसके अलावा जो मैया सम्मान योजना है, इन योजनाओं को लेकर जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री वो बनाने में लगे हुए हैं कि हमारी सरकार 1000 रुपये प्रति महिला को प्रत्येक महीने वो दे रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहा है इस बार चुनावी दंगल के दौरान, चुनावी माहौल के दौरान। इसके अलावा अबू आवास की बात कर ले, हर एक गरीब परिवार को मुख्यमंत्री ने आवास देने की जो घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया। तो ऐसे कुछ जो लक्ष्य है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उन्होंने वो पूरा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जो फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है, वो सिंपल सा ये एक लड़ाई है, वो बांग्लादेशी घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी से एक चुनावी मुद्दा बना ली है और इस चुनावी मुद्दों को लेकर वो लगातार संथाल के हर एक जगह में जहां पर उनकी कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे थे, उन तमाम मंचों से उन्होंने साझा करी है। तो ये एक मुद्दा रहा है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात है, जनता मूड बना ली है कि झारखंड में जैसे विकास होने चाहिए थे उस तरह की विकास नहीं हुई है। एक अच्छी सरकार की जरूरत है। जो पलायन की स्थिति बनी हुई है, जिसके भी सरकार बने, चाहे वो एनडीए के बने, चाहे इंडिया गठबंधन की बने, लेकिन जिनकी भी अगर सरकार बनती है, जिस तरह से जनता का कहना है, मतदाताओं का कहना, एक अच्छी सरकार बने, साफ सुथरी सरकार बने और जो झारखंड में अब तक नहीं हुए वो हो। क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड में। रोजगार के क्षेत्र में सरकार को काम करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी काम करनी चाहिए। स्वास्थ्य के सेक्टर में सरकार को अच्छी पहल करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन अब देखना कि इस बार 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी, किसकी सरकार बनेगी, ये फिलहाल इंतजार थोड़ा करना होगा। लेकिन अंकुर अभी कुल मिला के जिस तरह से माहौल अभी पूरे झारखंड में देखे जा रहे हैं, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, तो इन तमाम सीटों पर जिस तरह से अभी फिलहाल जो समीकरण यही कह रही है कि इस बार लोग बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं।